काम नहीं लग रहा, टारगेट नहीं पूरे हो रहे, राइड्स नहीं मिल रही, अर्निंग उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हम 6-8 महीने पहले कर रहे थे। कैप्टन परेशान है, काम ही नहीं लग रहा। तो बहुत से लोगों की गाड़ियां रेंट पर हैं, तो परेशान है कैप्टन बेचारे। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा जो है एक व्लॉग रिकॉर्ड कर दूं आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं करीम में बिज़नेस क्लास कार चलाता हूँ और इसके अलावा जो है मेरे पास काफ़ी सारे मिनी के कैप्टन और गो के कैप्टन भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा आप दोस्तों की खिदमत में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ इस फील्ड के हवाले से। तो अभी जो है मौजूदा टाइम पे जो जिस चीज़ की मुझे लगा कि ज़रूरत है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो कैप्टन आजकल मुश्किलात का शिकार है कि काम नहीं लग रहा, टारगेट नहीं पूरे हो रहे, राइड्स नहीं मिल रही, अर्निंग उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हम 6-8 महीने पहले कर रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ सामने आ रही हैं। कैप्टन परेशान है, काम ही नहीं लग रहा। तो बहुत से लोगों की गाड़ियाँ रेंट पर हैं, तो परेशान है कैप्टन बेचारे। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा जो है एक व्लॉग रिकॉर्ड कर दूं आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए। तो देखें, ये ऑनलाइन टैक्सी में अप एंड डाउन उरूज ज़वाल ही आता रहता है। तो ऐसे कई उरूज और ज़वाल जो है ना अपनी जो है ना सर्विस जो 8 साल की मैंने करीब में ये गाड़ी चलाई है, मैंने देखे हैं। कभी कभार तो गाड़ी बेचने को दिल करता है और फिर काम इतना अच्छा हो जाता है कि हम कहते हैं कि इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। तो ये उरूज और ज़वाल आते रहते हैं और इसकी क्या वजह है जो काम अभी डाउन है और ये कब तक जो है ना नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगा, तो इस हवाले से बात करेंगे इस व्लॉग में। तो दोस्तों जो अभी काम नहीं लग रहा, टारगेट नहीं पूरे हो रहे, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी बुनियादी वजूहत क्या हैं? इसकी दो जो हैं वो बुनियादी वजूहत हैं और वो दो क्या हैं इस पर हम आज बात करेंगे। और ये मसला सोल्ड आउट कब तक होगा, काम पुरानी रूटीन में कब आएगा, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा जो है ना तफसीली बात कर लेते हैं। तो काम ना लगने की वजह, टारगेट पूरा ना होना, अर्निंग पहले जैसी ना होने की दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि जब काम पीक पर था, यंगो आया, यंगो ने इन्वेस्टमेंट की, लोगों को बोनसेस दिए, दिन का 6-6 हज़ार रुपये का बोनस दिया और लोगों ने अच्छे पैसे कमाए। और उस दौर में कुछ हमारे भाइयों ने कुछ बेवकूफ़ियाँ भी की जिसका भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। वो ये था कि जब करीब इसने यंगो ने आपको 6,000 का बोनस दिन का देना शुरू किया, तो फिर जो है ना ऑल्टो वालों ने, गो वालों ने ये देखना छोड़ दिया कि राइड मिनी की है या गो की है। उन्होंने अपना जो है ना फोकस रखा 6,000 पे और टोटल जो है ना वो इकोनॉमी की तरफ मतलब कि राइडिंग करते रहे। तो फिर आहिस्ता 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 जो कंफर्ट का कस्टमर था वो टोटल इकोनॉमी पर मूव हो गया, क्योंकि फेयर में फ़र्क पड़ता है। तो एक मिसाल के तौर पर एक बंदा सुबह अगर जॉब पर जाता है, शाम को वापस आता है, अगर वो कंफर्ट पे जाता था तो 100 रुपये उसको सुबह एक्स्ट्रा देना पड़ता था, 100 उसको शाम को एक्स्ट्रा देना पड़ता था छोटी राइड पे। बड़ी राइड पे फिर फ़र्क ज़्यादा हो जाता था। तो ये समझें कि छोटी से छोटी राइड पे उसको 6,000 रुपये का महीने का जो है ना रिलीफ मिल रहा है। इस तरफ इकॉनमी में जब गाड़ी उसको वही कंफर्ट की मिल रही है तो वो इकॉनमी ही बुक कर रहा है। और लंबी राइड पर तो एक एक राइड पर 300-300 रुपये का फ़र्क पड़ता था। तो उस हिसाब से आप लगाएंगे महीने का जो है ना कितना जो है ना फ़र्क पड़ा कंफर्ट वालों को इकोनॉमी की राइडें बुक करने के बाद। तो अब कस्टमर मूव हो चुका है जी इकोनॉमी पर। और इकोनॉमी में जो है लोग समझदार कैप्टन जो हैं उनको पता है कि 25-26 लाख रुपए की ऑल्टो लेकर भी वही पैसे कमाने हैं और 7-8 लाख रुपए की अगर हम इकोनॉमी की गाड़ी ले लेते हैं तो बस वही मतलब 19-20 का फ़र्क है। अगर ऑल्टो वाला दिन का कोई 6,000 रुपया 5,000 कमा रहा है तो इकोनॉमी वाला भी 4 तो कमा ही रहा है। तो थोड़े से फ़र्क के लिए वो जो है ना 6-7 लाख की इन्वेस्टमेंट को तरजीह देते हैं और इस हिसाब से गाड़ियाँ बेतहाशा आ गई हैं। और मतलब कि बहुत इकोनॉमी की, अगर मिसाल के तौर पर अगर शहर में 500 गाड़ी अगर कंफर्ट की है तो 1500 गाड़ी जो है वो इकोनॉमी की है। मतलब कि सस्ते बजट वाली 6-7 लाख की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अर्निंग में 19-20 का फ़र्क है और इन्वेस्टमेंट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो पहले तो चलें ये होता था कि क्या कहते हैं, मतलब कि कंफर्ट पे राइडें बुक होती थी और लोग कैप्टन सिर्फ कंफर्ट पे काम करते थे, तो फिर कंफर्ट की सवारी अलग थी, इकोनॉमी की अलग थी। अब तो टोटल जो है ना सवारी चली गई है इकोनॉमी पर। तो अब जो काम के हालात हैं वो ये हैं कि इकोनॉमी पर राइड आती है, 10 में से कोई 2 कस्टमर होते हैं जो मेहरान को या इस तरह की जो है ना कल्टस वगैरह ओल्ड को देख के राइड कैंसिल कर देते हैं। लेकिन 10 में से 8 जो है ना वो कहते हैं बस ठीक है यार, गाड़ी आ रही है, मैंने कौन सा जो है ना ख़रीदनी है, सिर्फ पिक और ड्रॉप ही होना है। तो अक्सर लोग सफ़र कर लेते हैं मतलब कि मेहरान में या कल्टस में या ओल्ड जो भी इकोनॉमी की गाड़ियाँ हैं। तो इस वजह से जो इकोनॉमी जो कंफर्ट के जो हमारे ड्राइवर थे, जो कंफर्ट की गाड़ियाँ जो ऑल्टो या मीरा या जो भी वैगनार लगा लें या नए मॉडल की कल्टस लगा लें जिनकी 25-26 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है,
तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है उनकी गाड़ी का किराया भी भाड़ा भी ज़्यादा है बनस्बत इकोनॉमी के। अब इकोनॉमी का अगर 1000 है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो कंफर्ट का जो है ना 2500 रुपये है, 2500 रुपये तकरीबन कंफर्ट का चल रहा है, भाड़ा डबल चल रहा है और अर्निंग 19-20 का फ़र्क आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंफर्ट वाले भाई ज़रा ज़्यादा परेशान है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब ये पीक पर थी यंगो, 6000 का जो दिन का बोनस दे रही थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऑफिस वगैरह में जॉब कर रहे थे, 70-80 हज़ार सैलरी वाले या लाख रुपए की सैलरी वाले लगा लें। तो जिसके पास गाड़ी है उसने जो है ना रजिस्टर ऑनलाइन टैक्सी में लाजमी कराई होती है, शहर में कराची में गाड़ी ना जिसके पास भी है, अगर पर्सनल यूज़ की भी है तो उसने भी जो है मतलब कि ऑनलाइन टैक्सी में गाड़ी रजिस्टर कराई होती है, फारिग टाइम में चला रहा होता है। तो जब ये यंगो का पीक का टाइम देखा और ये इन्वेस्टमेंट जो की यंगो ने, तो जो लोग जॉब्स भी कर रहे थे तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान इधर दिया क्योंकि अर्निंग अच्छी हो रही थी। और अगर किसी की जॉब टूटी या कुछ हुआ तो उसने कहा ठीक है भाई, मैंने जॉब करनी नहीं है, मैं ये चला लूँगा, तो वो इस तरफ मूव कर गए। बहुत से लोगों ने नौकरियां छोड़ के यंगो चलानी शुरू कर दी क्योंकि पैसे अच्छे दे रहे थे। तो अब जैसे जैसे ये जो हुआ है कि बोनसेस कम हुए हैं, तो अब जो है ना जो मौसमी लोग थे जो अच्छा पैसा देख के आए थे, तो वो मूव करना शुरू हो जाएंगे वापस जहाँ से आए थे। और बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं जो जिनका मतलब कि काम ही यही है, जिनका मतलब कि पूरा सिस्टम ही इस काम से ही चला था और उनका मतलब कि प्रोफेशनली ऑनलाइन टैक्सी के में काम करने वाले जो लोग हैं वो चलते रहेंगे। बट ये है कि जो मौसमी लोग थे जो अच्छा पैसा देख के और बोनस देख के आए थे वो अभी जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस जो लोग मतलब कि ये देख के आए थे कि यार जॉब से तो यहाँ पैसे अच्छे कमा रहे हैं तो यहाँ क्यों ना चलाएं, वो लोग तो वापस चले जाएंगे अपनी अपनी जॉब्स पर जैसे जैसे उनको जहाँ जहाँ मौका मिलेगा। बट ये है कि जो लोग अभी जिस तरह इकोनॉमी की गाड़ियाँ इतनी ले आए हैं लेकिन अर्निंग में 19-20 का फ़र्क है, तो वो चलाते रहेंगे क्योंकि अच्छा 6-7 लाख 8 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 2,500-3,000 रुपये आप दिन का बचा लेते हैं, मतलब कि 80-90 हज़ार आपका महीने का बच जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बुरा नहीं है। 6-7 लाख की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप लाख रुपए कमा लेते हो महीने के तो बुरा नहीं है। तो वो करते रहेंगे इकोनॉमी के। बट ये है कि जो हमारे गो वाले भाई हैं, कंफर्ट वाले भाई हैं, इनके लिए मेरा दिल ज़रा अफसरदा है कि इन्होंने जो है बोनस के चक्कर में अपना काम ख़राब कर दिया, अपना काम मूव करा दिया इकोनॉमी की तरफ। और अभी आगे की जो ज़िंदगी है इनकी तकरीबन इकोनॉमी पे ही गुजरने वाली है। मतलब ये है कि कंफर्ट के पैसे भर के इकोनॉमी के किराए में काम करना पड़ेगा। 4 दिन की चांदनी है थी और उसके बाद अब अंधेरी रात है। अब ये कस्टमर कब मूव होता है कंफर्ट पर इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जब गर्मी आएंगी और हमारे जो कंफर्ट वाले भाई हैं वो अगर सिर्फ कंफर्ट चलाएंगे, इकोनॉमी को बंद कर देंगे, तो आई होप कि कंफर्ट का कस्टमर दोबारा कंफर्ट की तरफ चला जाएगा। तो ये सारी बातें थी जी इस फील्ड के हवाले से कि क्या हो रहा है, काम की क्या सूरत हाल है, आगे जाके क्या होने वाला है। तो ये एक मुख्तसर सा व्लॉग मेरा उन भाइयों के लिए जो परेशान थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग सुनने के बाद थोड़ा हौसला आपका बुलंद होगा और मेरी दुआ है कि आप लोगों की अच्छी रोज़ी रोटी चलती रहे। और अच्छी फील्ड है, बुरी नहीं है, काम में उतार चढ़ाव आता रहता है, उरूज ज़वाल हर काम में आता है। तो कभी के दिन बढ़े कभी गिराते हैं, ये तो ज़िंदगी का एक ऐसा है, कभी काम अच्छा होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी डाउन भी हो जाता है, मतलब कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बट ये है कि फिर भी गुजारा होता रहेगा, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, काम के हालात हमेशा माड़े नहीं होंगे, कभी अच्छे भी आएंगे। तो ये एक मुख्तसर सा व्लॉग था उन भाइयों के लिए जो थोड़ा सा काम के हवाले से परेशान थे। उम्मीद करता हूँ कि इस व्लॉग से आप लोगों के हौसले बुलंद होंगे और आप अपने काम से जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा टाइम भी आएगा। तो ये थी जी अब तक के लिए आज की जो भी इन्फॉर्मेशन जो मैं सोच रहा था कि आपको दूँ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।